हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन की फॉर्म में है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी कि ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन रखा हुआ है जिसका एक सॉलिड बना है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, टॉय। ये कोन है, ठीक है। फिर इससे बोला है कि जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर दोनों की सेम रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज इन्होंने दे दी, यानी यहाँ से लेके अगर मैं इसका वो करूँ तो ये कितनी आ रही है 3.5, ओके। या फिर ये बोल दो ये कितनी है 3.5। फिर इससे बोला था टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये जो टॉय है इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, वो दे रखी है आपको 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। अब अगर हमें कोन की हाइट चाहिए तो देखो ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है ना, रेडियस है। तो अगर 15.5 में से 3.5 को लेस कर दूं तो मेरी कोन की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे अपन हाइट ऑफ कोन, h कितना हो जाएगा, 15.5 में से लेस करना आपको 3.5 को। तो जब 15.5 में से 3.5 को लेस करोगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो 0.0 हो गया, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 गया 2 और 1 का 1, तो 12 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ जाएगा। अब हमें पता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है कोन का वो क्या होता है पाई आर एल। एल की वैल्यू चाहिए तो पहले अपन स्लेंट हाइट निकालेंगे। स्लेंट हाइट एल इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है अपनी 3.5 का स्क्वायर प्लस, और h कितना है 12 का स्क्वायर। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 3.5 यानी 35 का स्क्वायर करो, 35 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 5 जा 15 15 और 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 5 12 2 1 1 2 2 5 यानी 12.25 प्लस 144 ये आ रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका इन दोनों को ऐड करो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 144 को ऐड करना है इसके अंदर 0.00, तो ये हो जाएगा 5 2 और 4 पॉइंट लगा, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा 156.25। जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे, रूट 156.25 का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 12.5 का स्क्वायर करके देखना यही वैल्यू आती है क्या। देखो 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है, 1 कैरी, 5 और 1 6 हो गए। उसके बाद 2 से करो, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 और 5 और 2, फिर से करो 1 से 5 2 और 1 5 2 5 5 10 और 6 16, 1 2 2 और 1 कितना हो गया 5 और 1। देखो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाना, 156.25 आ रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, एल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ से एल की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 12.5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी एल की वैल्यू। अब चलेंगे जो पूछा है उसके लिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय
इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। तो यहाँ पर CSA ऑफ कोन होता है आपका πRL प्लस CSA ऑफ वो होता है 2πr²। तो जब इसको सोल्व, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो पाई और r इसके अंदर कॉमन है क्योंकि दोनों की r क्या है सेम। यहाँ पे क्या बचेगा l प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2r। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो 22/7 इंटू r की वैल्यू थी आपकी 3.5, l की वैल्यू आई है 12.5 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू है 3.5। तो यहाँ पर 7 5 × 35 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, यही आएगा। अब यहाँ पर देखो इस 0.5 को यहाँ पर हटाओगे, इसमें लिखो 22 इंटू 0.5 और यहाँ पर देखो 12.5 प्लस 3.5 को 2 से करोगे तो 7 आ जाएगा। ओके, अब इस 0.5 को हटाओ तो यहाँ पे 2, इस 2 से यहाँ पे कितना 10, इस पॉइंट को हटाने पे यहाँ पे 10 आएगा। अब इस 5 2 जा 10 हो जाएगा, इस 2 से इसको करो तो 11, तो ये आ गया आपका 11 इंटू, अब देखो 12.5 है तो 0.5 तो ये आ गया और 12 में 7 ऐड करो तो 19.5, तो 19.5 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो 591 9 और 1 10 और 4 14, 14 का 1 10 और 1 11 का 1 और 1 1 2, तो ये एक के बाद लगाना है, ये लो तो 214.5 आ जाएगा, 214.5। अब ये एरिया निकालना था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। मैं पहले क्यूबिकल ब्लॉक बना लेती हूँ। और उसकी साइड कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, फिर आगे इसने बोल रखा है, पहले हम साइड, ये देखो ये जो साइड है ये कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। या फिर हम बोल सकते हैं ये वाली साइड भी क्या है, 7 सेंटीमीटर है। इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, व्हाट इज ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। तो देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है इसका, अगर मैं हेमीस्फीयर इसके ऊपर है तो यहाँ पर अगर मैं हेमीस्फीयर बनाऊं, ये हेमीस्फीयर अगर मैं बनाऊं तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है इसका। ग्रेटेस्ट डायमीटर यही है इसके बराबर, तो 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायामीटर, या फिर लिखेंगे ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसने बोला फाइंड द सरफेस एरिया, ये जो सॉलिड दे रखा है इसका सरफेस एरिया निकालना। यहाँ से डायामीटर आ गया तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगी हमारी, 7/2 यानी डायामीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ये आएगी। अब यहाँ पर इसका क्या निकालना, आपको सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, देखो यहाँ पर इसके अंदर ये ऊपर वाली क्यूब के अंदर ऊपर बॉटम भी, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, टॉप सरफेस भी क्या हो रही है, कवर हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्यूब का कौन सा एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, देखो ये पूरा कवर हो गया। अब इसके बाद देखो इसके अंदर कौन सा आ रहा है, ये टोटल पूरा सॉलिड का निकालना, मतलब सॉलिड यहाँ तक है तो यहाँ पे कौन सा कवर हो रहा है, प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, इसके बाद देखो इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा है, क्योंकि ये वाली चीज तो क्यूबिकल के अंदर आ गई।
अब ये वाली फिर से आ रही है इसके अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेस क्या है, एक सर्किल है कि नहीं है ना। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला रखेंगे। अब देखो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² या 6 साइड का स्क्वायर, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr² माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ पर 6a² प्लस 2πr² में से πr² जाए, मतलब 2πr² में से 1πr² जाएगा, क्या बचेगा ओनली πr² बचेगा कि नहीं। ये वही बात होगी जैसे 2 अक्स में से अक्स जाए तो कितना बचेगा, अक्स से तो बचेगा, वही चीज यहाँ पर है। तो πr², अब वैल्यू पुट करो 6 इंटू साइड क्यूब ऑफ साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपके पास 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 का 2 से ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 6 इंटू 49 प्लस 77/2। अब इसके अंदर से 2 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हम जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू 49 प्लस 77। तो 49 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो जब 49 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9 2 जा 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 कितने हो गए 9। उसके बाद ये 9 हो गया 4 हो गया, तो 8 9 9 18 और 1 4 और 1 कितने हो गए 5, तो 588 आ गया ना 12 से मल्टी 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करो 588 में 77 को ऐड करो तो यहाँ पे जब 77 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 15 1, ये कितना हो गया 16 1 और 6, तो 665 आ जाएगा। 6 ये हो गया डिवाइड बाई 2, 665 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 3 है ना, फिर 5 में जाएगा 2 टाइम्स 0.5, तो 332.5 एरिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेज ऑफ ए क्यूबिकल, यानी ये क्यूबिकल है इसका एक वन फेज है, ये देखो ये वन फेस है, इसके अंदर से एक क्या कट किया गया है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी वुडन का जो भी ब्लॉक होगा उसके अंदर से हमने एक हेमिस्फेयर कट कर लिया है। तो मतलब यहाँ से अगर मैं ऐसे बनाऊँ इसको पूरा हेमिस्फेयर, इसके अंदर से ये हेमिस्फेयर क्या हो गया कट आउट किया गया है, ये ऐसे, ठीक है। इसके अंदर से इस मतलब यहाँ पे ओनली ये वुडन बची हुई है और सारा खाली है और सारा ऊपर, ठीक है। फिर इसने बोला है कि ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो देखो द एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ द क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कितना है एल दे रखा है, और इसने पूछ लिया डिटरमाइन द सरफेस एरिया, जो ये रिमेनिंग ये रह गया है ना ये वुडन वाला है ना, इसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये देखो एक फेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस फेज के अंदर ये टॉप वाली कोई भी फेज हो सकती है, तो इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर कौन सा मतलब क्यूब है, तो वो पूरा ही ऊपर टॉप एंड बॉटम दोनों काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस और क्या आएगा इसके अंदर, ये एक फेज दिख रही है किसकी हेमिस्फेयर की, तो क्या आएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब जब ये वाली चीज कवर हो ही गई है तो ये जो आ रहा है एक्स्ट्रा वाला ये काउंट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे
टॉप ऑफ सर्कुलर पार्ट बोल दो या फिर टॉप ऑफ हेमिस्फीयर बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, वही 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², और टॉप ऑफ सर्कुलर का एरिया क्या होता है -πr²। 2πr² में से πr² जाएगा तो क्या बचेगा 6a² प्लस का πr²। इसके अंदर वैल्यू रखो तो 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है l है, तो l का स्क्वायर प्लस पाई ऐसा का ऐसा। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे ये था डायामीटर, तो जो रेडियस होगी यहाँ पे लिखती हूँ मैं, रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी डायामीटर बाई 2 यानी l/2 सेंटीमीटर। जो सेंटीमीटर इसके अंदर बताया नहीं है सेंटीमीटर है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे l/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6l² प्लस πl² अपॉन 4। अब इसके अंदर से l कॉमन आ रहा है l², तो यहाँ से जब l² कॉमन आ रहा है तो बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस का π/4, और यही क्या हो जाएगा। अब देखो एरिया है तो हम क्या करते हैं यूनिट का क्या करते हैं स्क्वायर, तो यूनिट स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से आपका क्या आ गया रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सरफेस एरिया वो आ जाएगा, इस वाले पार्ट का सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक मेडिसिन कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर की शेप में, ठीक है, विद 2 हेमिस्फीयर, मतलब ये बीच वाला पार्ट क्या सिलेंडर हो गया और ये दोनों तरफ क्या हो गए हेमिस्फीयर हो गए, 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, कहाँ पे एंड पे हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है 14 mm, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना दे रखा है, डायमीटर वो दे रखा है 5 mm। तो हम अगर रेडियस निकालें यहाँ से, रेडियस ऑफ द कैप्सूल बोल दो या रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर एक ही आएगी, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। तो यहां से देखो डायामीटर कितना है, डायामीटर कितना दे रखा है आपको 5 mm दे रखा है, तो जो रेडियस बनेगी वो कितनी हो जाएगी डायामीटर बाई 2 इज इक्वल टू 5/2 mm, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5, और निकालना क्या फाइंड इट सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हमें इसके अलावा और क्या चाहिए, एक सिलेंडर की हाइट भी चाहिए होगी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर देखो यहाँ पर ये कितनी है वैल्यू, ये रेडियस है, ये कितनी है 2.5, ये कितनी, ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर की, ये भी कितनी है 2.5। अगर ये 2.5 और ये 2.5 को ऐड कर दूं और इस 14 में से घटा लेस कर दूं तो क्या मेरी यही वैल्यू बचेगी हाइट ही, यही तो हाइट है ना इसकी, यही तो h है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं और इसके अंदर से लेस कर दूं, है ना, तो मेरी हाइट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ h इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 और प्लस का 2.5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 14 माइनस का 5, तो कितना आ जाएगा 9 mm। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 9 mm आ गई। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या है बाहर वाला ही निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 है ना हेमिस्फीयर, तो इनका भी क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो यहाँ पे सिलेंडर का क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2 इंटू 2πr²। अब देखो r दोनों की सेम है, दोनों की r क्या है सेम है और हाइट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन आ देखो 2πr इसके अंदर भी कॉमन है, इसके अंदर भी कॉमन है, तो 2πr को बाहर निकालो, इसके यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे बचेगा 2r, तो इसके अंदर वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7,
इंटू आर की वैल्यू आपके पास क्या है 5/2, तो 5/2, ठीक है। और एच की वैल्यू आपके पास है 9 प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू 2.5 या 5/2 रख दो यहाँ पे आर की वैल्यू, तो 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया, ये कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 22 इंटू 5/7 और अंदर 9 और 5 को ऐड करो तो 14 आ जाएगा, तो इंटू 14, ये 7 से गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 22 इंटू 10, 5 2 जा 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 220 आ गई। और वो भी किस में आएगी, mm में दे रखे है ना सारी वैल्यू, तो यहाँ पे mm का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में करना हो, मिमी का स्क्वायर आ गया ना, ठीक है, फिर डन। यहीं पे आपका क्या होता है, क्योंकि सारी यूनिट्स किस में दे रखी है, मिमी में दे रखी है आपकी, तो mm का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आ जाएगा 220 स्क्वायर, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी इसके अंदर क्या है कि ये किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में है, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला ऐसे ये शेप में है, ठीक है, कोनिकल टॉप है, जिसका टॉप क्या है कोनिकल की जैसे। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यहां पे लिखती हूं हाइट ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एच कितनी हो जाएगी इसकी, इसने कितनी बोली, यहाँ से लेके जो हाइट है वो दे रखी है आपको ये वाली, तो हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है यहाँ पे एच एंड डी, तो यहाँ पर दे रखी 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो हाइट आपकी 2.1 मीटर और जो डायामीटर है वो दे रखा है आपको 4 मीटर। तो एक चीज बताओ, इसका जो डायामीटर है वो 4 मीटर है, वही डायामीटर किसका होगा, कोन का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, तो कितना आ गया 2 मीटर, ये आ जाएगी। इसके बाद इसने बोला स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, तो यहाँ पर स्लेंट हाइट कितनी आ गई, स्लेंट हाइट, टॉप क्या है आपका कोन ही है, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन यानी L इज इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे 2.8 मीटर, कितनी 2.8 मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, जो एरिया किसका निकालना है, कैनवास का निकालना है, यूज फॉर मेकिंग द टेंट, यानी ये जो टेंट बनाने के लिए कैनवास यूज किया गया है उसका हमें एरिया चाहिए। इसका एक हिंट दे रखा है कि बेस पे कोई भी कैनवास या कुछ नहीं लगेगा, टेंट वगैरह अगर हम जब बनाते हैं तो बेस पे कोई कैनवास नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पूरे का अपन को एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, तो एरिया ऑफ टेंट बोल दो या फिर कैनवास बोल दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ टेंट या सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2πRH प्लस CSA ऑफ कोन होता है πRL। अब इसके अंदर जो भी कॉमन है वो निकालो, देखो R सबकी दोनों की सेम है तो πR कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा πR, तो अंदर बचेगा 2H प्लस का L। तो वैल्यू रखो यहाँ पे 22/7 इंटू R की वैल्यू है 2 और 2 इंटू हाइट की वैल्यू आपके पास 2.1, हाइट की वैल्यू है 2.1 प्लस L की वैल्यू आपके पास 2.8 है। अब 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 22 इंटू 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा
4.2 आ जाएगा, 4.2 प्लस का 2.8, ठीक है। इनको ऐड करो यहाँ पर 0 और 4 2 6 और 7, तो 7.0 आ गया, है ना। और इंटू यहाँ पर चल रहा है आपका 22 इंटू 2/7, ये 7 से 7 कट, तो यहाँ पे बनेगा 44 और मीटर स्क्वायर, यही बनेगा। अब इसने आगे क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, है ना, ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी कॉस्ट पूछे तो कॉस्ट का फॉर्मूला, बस ये एक फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पर रेट इंटू एरिया। अगर यहाँ पे पेरीमीटर होता तो हम पेरीमीटर भी लिख सकते थे, डिस्टेंस पूछते डिस्टेंस पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट निकालनी, रेट कितनी दे रही है 500 पर मीटर स्क्वायर, इंटू अपन ने यहाँ पे कितना निकाला 44 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 500 वो 44 से वो मल्टीप्लाई करो, तो 44 को जब 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 और जा 20, 20 का 0 2 कैरी, 5 और जा 20 और 2 22, 220 आ गया। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, कॉस्ट इज इक्वल टू 220 है, यहाँ से 220 आ रहा है और 2 0 ये वाले, ये लो कितने रुपीज में, ये आंसर आ जाएगा आपका 22,000 रुपीज़। कितना लगेगा, कॉस्ट लगेगा, मतलब 1 मीटर पे 500 रुपये लग रहे हो। तो ये बताओ कि जो हमने एरिया 44 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, तो इतना लगेगा 22,000 रुपीज़ का क्या आएगा, खर्च आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या होता है, कंप्लीट। का क्वेश्चन नंबर 8 है, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, diameter दे रखा 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। मतलब क्या है कि ये क्या है, आपका एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक केविटी बनाई हुई है जो एक खोखली तरह से, ये मान लो, तो ये वाली केविटी जो ये वाली केविटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि हुज हाइट, यानी सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है, और सिलेंडर का जो डायामीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 1.4 सेंटीमीटर, एंड कोनिकल केविटी है वो भी कितनी, सेम हाइट की है एंड सेम डायमीटर की है, ठीक है। इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो ये सॉलिड बच गया है ना, ये वाला, इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, डायमीटर ऑफ द कोन और सिलेंडर, D इज इक्वल टू कितना दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर रेडियस निकालूं मैं इनकी, रेडियस ऑफ द कोन और सिलेंडर कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू 1.4/2, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.7 सेंटीमीटर, यही आएगी। इसके बाद हाइट, तो हाइट ऑफ द कोन और सिलेंडर, H इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर स्लेंट हाइट निकालना चाहूँ, क्योंकि देखो इसने क्या बोला, रिमेनिंग सॉलिड, तो ये क्या आएगा, इसका CSE तो आएगा कर्व्ड वाला, है ना। तो CSE के लिए πRL, तो स्लेंट हाइट तो चाहिए, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन स्मॉल l इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू रखो 0.7 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू कितनी है 2.4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बनेगा 0.49 प्लस 24 को करोगे तो 5.76 आ जाएगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 ही तो होता है, और 7 का 49, इन दोनों को ऐड करो तो ये आ रहा है शायद 6 और 9 15, है ना, 15 और 7 और 4 7 और 5 कितने हो गए 12, ठीक है। 5 और 1 6
और 2 के बाद तो 6.25 आ रहा है, तो ये किसका हो गया आपका 25 का होता है ना 625, तो 2.5 का आ गया। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू आई वो कितनी आ रही है, L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये लो L की वैल्यू भी आ गई। अब हमें जो निकालना वो निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं ये वाली चीज़, ये अलग है, इसके बाद यहाँ पर चलेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है क्या है, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड, तो क्या आ जाएगा वो बताओ। देखो यहाँ पे CSA ऑफ, देखो CSA ऑफ कौन आएगा, CSA ऑफ कौन, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर भी आएगा। अब और क्या बच गया, देखो यहां तक तो कवर हो गया सारा सब कुछ, लेकिन ये वाला पार्ट भी तो है, ये वाला पार्ट भी तो है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला रख दो यहाँ पे। CSA ऑफ कौन होता है आपका पाई RL, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर एज ए सर्किल है, तो सर्किल का क्या होता है पाई R स्क्वायर। अब देखो पाई सब में सेम आ रहा है, R सबका सेम है ना, R सबका सेम ही तो है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचा L प्लस यहाँ पे 2H प्लस यहाँ पे R, ठीक है। पाई R की वैल्यू यानी 22/7 इंटू 0.7, ये हो गया। L की वैल्यू अपन ने निकाली 2.5 प्लस 2 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी थी, हाइट है 2.4 प्लस R की वैल्यू है 0.7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से इसको कट करेंगे तो 0.1 आएगा। इस पॉइंट को अगर हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 22/10। और अब अंदर क्या आ रहा है वो देखो, 24 को 2 से करोगे तो 4.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं 2.5 फिर 4.8 फिर 0.7, तो कितना आया है यहाँ पे 14 और 1 15, 15 में 5 ऐड करो 20, 0 2 4 2 6 2 8, तो 8.0 यानी 8 आ रहा है ओनली 8.0। तो 22 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड दोगे 10 से, तो 8 2 जा 16, 176 अपॉन 10, तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है, क्योंकि एक के बाद ही लगेगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। बस इसके अंदर करना क्या है आपको, इसका CSA निकालना है, सिलेंडर का CSA, और जो ये बेस में भी तो वो बेस में भी तो क्या हो रही है कैविटी, जो हाइट है यहाँ पे रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट, यानी तो ये भी तो यूज हो रहा है, तो इसका भी हम बेस एरिया लेंगे पाई R स्क्वायर। तीनों की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है कंप्लीट। आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वुडन आर्टिकल है वॉज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर है और इसके अंदर किसका यूजर है हेमीस्फीयर बना रहे हैं, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और इट्स बेस इज रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ये जो बेस का रेडियस है वो कितना दे रखा आपको 3.5, ये दोनों चीजें दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, और ये 2 हेमीस्फीयर है, इनका भी कौन सा आएगा CSA ही तो आएगा, CSA आएगा, बाहर कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। तो CSA ऑफ, एक ही फेस दिख रही है तो CSA ऑफ क्या होगा आपका, यहाँ पे हेमीस्फीयर का भी यूज आएगा, दोनों को ऐड करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कूपिंग आउट हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, यानी सॉलिड सिलेंडर से क्या है एक तरह से एंड, सॉलिड सिलेंडर के एक एंड पे ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ
सिलेंडर और हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, या तो ये लिख दो CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर, या 2 हेमिस्फीयर है तो एक का निकालेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू, तो सीधा कर दिया 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। इसके अंदर देखो 2 पाई R कॉमन है तो 2 पाई R, अंदर बचेगा H प्लस 2R। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। ओके, और H की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ओके, यहाँ से 7 को कट करें तो कितने टाइम जाएगा, 0.5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं 0.5 को हटाऊँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 22 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10 है ना, और प्लस का 3.5 को 2 से करोगे तो 7.0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ये देखो 5 2 से 2 कट, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 17। जब 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 7 2 जा 14 का 4, 7 2 जा 14 और 1 50, 15 और 2 और 2 तो 4 5 2 कितने हो गए 7 और 3 374। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है कंप्लीट, और यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 भी क्या होती है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।